ये कहानी है 32 साल के आदमी की जिसको 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो आदमी उस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करता है वो आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो हमें एक कहानी सुनाती है। अब सीन यहाँ शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और हम यहाँ 15 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैन था। जैन अपनी स्कूल की छुट्टियों में अपने घर आती है। उसके घर में उसके 2 भाई और उसकी मोम है जो विधवा थी। उसकी मोम उसकी गांव की टीचर थी। जैन का बड़ा भाई शरारती था। वो अपने छोटे भाई को हमेशा परेशान करता था और वो नशेड़ी भी था जिस वजह से जैन को जरा सा भी वो पसंद नहीं था। जैन की जब छुट्टियां खत्म होती है तो वापस वो अपने स्कूल जाती है। उसकी मोम उसे शिप तक छोड़ने आती है। जब शिप रिवर क्रॉस कर रही थी तभी वहाँ पर एक चाइनीज आदमी आता है जिसका नाम टोनी था। वो बहुत ही अमीर था। वो कार में बैठकर जैन को देखने लगता है। जैन बहुत ही खूबसूरत थी इसलिए टोनी उसे देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी देर बाद टोनी जैन के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे स्मोक ऑफर करता है पर जैन मना कर देती है। यहाँ टोनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है पर जैन उसे ज्यादा भाव नहीं देती। टोनी पेरिस से पढ़ाई पूरी करके अपने घर जा रहा था। यहाँ बातों बातों में टोनी को पता चलता है कि जैन का हॉस्टल टोनी के रास्ते में ही है, इसलिए वो जैन को लिफ्ट देने को कहता है तो जैन भी मान जाती है। रास्ते में वो दोनों बातें करने लगते हैं। टोनी जैन से कहता है कि तुम कितने साल की हो, पर जैन कहती है कि मैं 17 साल की हूँ और ये उसने झूठ कहा था। असल में वो 15 साल की थी और टोनी 32 साल का। अब बातों बातों में टोनी जैन के हाथों पर हाथ रखता है। जैन को ये अच्छा लगता है इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। जब जैन का हॉस्टल आता है तब वो टोनी को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जैन स्कूल जा रही थी तब रास्ते में वो टोनी की कार को देखती है। दरअसल टोनी जैन के प्यार में पागल था इसलिए वो उसे देखने आया था। यहाँ जैन टोनी के पास जाती है और कार के विंडो पर किस कर कर चली जाती है। अब टोनी को भी समझ आ जाता है कि जैन उसे प्यार करती है। जैन जब स्कूल से वापस आती है तो वो टोनी को ढूंढने लगती है पर टोनी वहाँ से जा चुका था। अब रात को जैन टोनी को याद करने लगती है। अगले दिन स्कूल में छुट्टी थी इसलिए जैन अपने फ्रेंड के साथ डांस सीख रही थी। तभी वो देखती है कि टोनी बाहर कार लेकर खड़ा है। ये देखकर वो उसके पास जाती है और उसके साथ चली जाती है। टोनी उसे एक रूम में ले जाता है। जैन को पता चल जाता है कि टोनी उसे यहाँ क्यों लेके आया है, पर टोनी को यह सब सही नहीं लग रहा था क्योंकि जैन सिर्फ 15 साल की थी। इस वजह से टोनी को काफी गिल्टी फील होता है और वो वापस जैन को हॉस्टल छोड़ने की बात करता है, पर जैन कहती है कि वो इस चीज के लिए रेडी है। ये सुनकर टोनी के मुंह में पानी आ जाता है। वो उसके कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद ये दोनों गफा गफ करते हैं। यहाँ जैन टोनी से कहती है उसकी फैमिली पैसों के चलते काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है। यह सुनकर टोनी को ऐसा लगता है कि जैन सिर्फ पैसों के लिए ही उसके पास आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद वो दोनों यहीं पर कई बार गफागफ करते हैं और रात को वो दोनों डिनर करने के लिए एक होटल में जाते हैं जहाँ टोनी जैन को बताता है कि वो एक चाइनीज है इसलिए उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही होगी और वो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर जैन उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, पर यह सब वो बाहर से ही कह रही थी। अंदर से तो वो टोनी से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद जैन हर रोज टोनी से स्कूल के बाहर मिला करती थी जहाँ वो हर रोज दोनों टपाटप करते थे। एक दिन जैन टोनी के कार में अपने घर जाती है जहाँ उसकी मोम उसे कार में देखकर हैरान हो जाती है। रात को जैन की मोम जैन को एक लेटर दिखाती है। वो कहती है कि हमें तुम्हारी हॉस्टल से एक लेटर मिला है, तुम 3 दिन से गायब थी। यहाँ जैन की मोम उस पर शक करती है और जैन कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है और जैन यहाँ अपने अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद टोनी जैन की फैमिली को डिनर के लिए होटल में ले जाता है जहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है, लेकिन वो यहाँ समझ जाता है कि उसकी बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। उन्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी है। वो सिर्फ यहाँ टोनी के पैसों के लिए ही आए थे ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके और ये टोनी भी अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद टोनी और जैन मिलते हैं तो तब जैन बताती है कि उसकी मोम को पैसों की बहुत जरूरत है तो टोनी उसे पैसे दे देता है। उन्हें सच में पैसों की जरूरत थी और ये टोनी भी जानता था। एक दिन जैन की मोम जैन के हॉस्टल आती है और जैन से पैसे लेकर चली जाती है। अब हॉस्टल में जैन से सारी लड़कियां दूर रहती थी क्योंकि उन्हें जैन के अफेयर के बारे में पता चल गया था। जब एक दिन जैन और टोनी मिलते हैं तब जैन टोनी से कहती है वो अगले साल पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रही है। ये सुनकर टोनी को थोड़ा दुख होता है। वो जैन को याद के तौर पर एक रिंग देता है। वो जैन
जेन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जेन से शादी करने के लिए अपने फादर के पास जाता है और उसके फादर साफ मना कर देते हैं। तो टोनी जेन से मिलने जाता है और टोनी कहता है कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं। ये सुनकर जेन को ख्याल आता है अगर वो भाग कर शादी करेंगे उनकी फैमिली को टोनी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए वो टोनी से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। जब वो घर जाती है तो उसकी मॉम उसके हाथ में पहनी हुई रिंग देख लेती है और उससे छीन लेती है। अगले दिन उसका भाई जॉब के लिए दूसरे शहर जाता है, जिसे देखकर जेन और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद जेन टोनी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है टोनी पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसकी शादी थी। यहाँ जेन उसे संभालती है और वो उससे कहती है कि मैं शादी के बाद भी तुमसे एक बार जरूर मिलूंगी। इसके बाद टोनी की शादी होती है और जेन उन्हें दूर से देख रही थी। अब जेन की पूरी फैमिली फ्रांस जाने के लिए तैयारी कर रही थी। दरअसल टोनी ने उन्हें फ्रांस जाने में मदद की थी। जाने से पहले जेन टोनी से आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन जेन के उस रूम में पूरा दिन वेट करने के बाद भी टोनी नहीं आता, जिस वजह से जेन दुखी होकर वापस चली जाती है। अगले दिन जब वो फ्रांस जा रही थी, जेन टोनी की कार को देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि टोनी उसे गुड बाय कहने आया है। रात को जेन एक म्यूजिक सुनती है और टोनी को याद कर बहुत रोने लगती है। इसके बाद हम फिर उस औरत को देखते हैं जो हमें कहानी सुना रही थी और वो कहती है कि कुछ सालों बाद टोनी का कॉल आया था। उसने कहा उसने शादी भले ही किसी और से की है पर वो मरते दम तक जेन से प्यार करता रहेगा। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगता है कमेंट करके बताओ, और हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।